नमस्कार। सुबह के 7 बज रहे हैं और आज दिन के हमारे पहले बुलेटिन नया सवेरा में आपका बहुत स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़े लेकिन उससे पहले बता दें कि आज 13 मई को क्या खास है। आपको बता दें कि 11 और 13 मई को 1998 को भारत द्वारा 5 परमाणु परीक्षण किए गए। यह परमाणु परीक्षण पोखरण परीक्षण रेंज में विस्फोटित किए गए थे। पहले 3 परीक्षण 11 मई 1998 को एक साथ किए गए थे और अंतिम 2 विस्फोट 2 दिन बाद 13 मई 1998 को किए गए थे। परीक्षणों को सामूहिक रूप से ऑपरेशन शक्ति कहा जाता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के प्रयासों से हुए इन परमाणु परीक्षणों ने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देशों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। आज के दिन की शुरुआत भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देशों में शुमार करने वाले हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से ही करते हैं। वे कहते थे, इस देश को लेकर मेरी एक दृष्टि है, ऐसा भारत जो भूख भय निरक्षरता और अभाव से मुक्त हो। तो ये थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचार और वो हमेशा कहते थे कि इस देश को लेकर मेरी एक दृष्टि है, एक ऐसा भारत जो भूख भय निरक्षरता और अभाव से मुक्त हो। ये कहना था हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का। और तो ये कहते थे हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये उनका कहना था और ये उनके विचार थे। और अब देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार रात 8 बजे देशवासियों को किया संबोधित। आतंकवादियों के खिलाफ सैन्य अभियान की सराहना की। बोले, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। रक्षा मंत्रालय ने प्रेस वार्ता कर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दी जानकारी। बोले, हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकियों के खिलाफ। पाक सेना ने आतंकियों के साथ खड़े होकर युद्ध में खुद का किया नुकसान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बालाघाट में 64 पुलिसकर्मियों को दिया आउट ऑफ टर्न प्रमोशन। विकास कार्यों की दी सौगात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में आयोजित होने वाले सिंहगस्त 2028 को लेकर कराए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा। बोले, सभी तय कार्यों और परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा करने के दिए निर्देश। बुरहानपुर ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना से अंचल के किसान हुए खुश। परियोजना के अमल में आ जाने वाले मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के 6 जिलों की 3,57,000 हेक्टेयर भूमि होगी सिंचित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार रात 8 बजे देश को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए भारतीय सेना के अदम्य साहस की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते दिनों में अपने देश का सामर्थ्य और उसका संयम दोनों ने देखा है। मैं सबसे पहले भारत की पराक्रमी सेनाओं को, सशस्त्र बलों, खुफिया एजेंसियों और वैज्ञानिकों को हर भारतवासी की तरफ से सैल्यूट करता हूं। हमारे वीर सैनिकों ने ऑपरेशन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए असीम शौर्य का प्रदर्शन किया। मैं उनकी वीरता, साहस और पराक्रम को आज समर्पित करता हूं। पीएम ने कहा कि आतंक के बहुत सारे आका बीते 2.5-3 दशकों में खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे थे, जो भारत के खिलाफ साजिशें करते थे। उन्हें भारत ने एक झटके में खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर अब पाकिस्तान से बात होगी तो केवल पाक अधिकृत कश्मीर के मसले पर ही बात होगी। पीएम ने कहा कि भगवान बुद्ध ने हमें शांति का मार्ग दिखाया है। शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर ही जाता है। हर भारतीय शांति से जी सके, विकसित भारत के सपनों को पूरा कर सके, इसके लिए भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। अपने संबोधन के अंत में प्रधानमंत्री ने कहा कि और ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि देश की भावना है। शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते।
टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को एक प्रेस वार्ता कर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। भारतीय सैन्य महानिदेशकों की इस प्रेस वार्ता को सेना ने डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, नेवी से वाइस एडमिरल एन प्रमोद और एयरफोर्स से एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने संबोधित किया। एयर मार्शल ए.के. भारती ने कहा कि हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंक के खिलाफ है। पाकिस्तान ने आतंकवादियों का साथ दिया, पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता है। एयर मार्शल ए.के. भारती ने कहा कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम दीवार की तरह खड़ा रहा। उन्होंने कहा कि हमें जवाब देने के लिए मजबूर किया गया है। एयर मार्शल भारती ने कहा कि पाकिस्तान हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को नहीं भेद पाया। एयर मार्शल ए.के. भारती ने कहा, एयर डिफेंस सिस्टम आकाश सिस्टम का शानदार प्रदर्शन रहा। अच्छा, इसके साथ ही मार्शल ने कहा कि शक्तिशाली एनवायरनमेंट को एक साथ लाना और उसे क्रियान्वित करना केवल पिछले दशक में भारत सरकार से मिले बजटीय और नीतिगत समर्थन के कारण ही संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि हमारे पुराने हथियारों ने भी युद्ध में कमाल का काम किया और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में अहम भूमिका निभाई। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम दीवार की तरह खड़ी रही और इसे भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन था। हमने पाकिस्तान द्वारा भेजे गए ड्रोन्स को तबाह किया। पाकिस्तान की PL-15 मिसाइल और चीनी ड्रोन्स को सफलतापूर्वक निशाना बनाया। लेजर गन से पाकिस्तान ड्रोन्स को निशाना बनाया गया। हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी। इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमारी तरफ से हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी और इसको भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन था।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत की शक्ति नीति का स्पष्ट संदेश दिया है। यह युग युद्ध का नहीं पर आतंकवाद का भी नहीं है। प्रधानमंत्री के इस वाक्य ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने आतंक का मुंहतोड़ जवाब दिया है। पीएम मोदी के शब्दों ने पाकिस्तान के नेताओं की जमीन खिसका दी है। सेना ने 5 दिन में पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। पीओके पर बात होगी और न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब नहीं चलेगा। हर भारतीय का सीना 56 इंच का हो गया है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा ऑपरेशन सिंदूर ये नाम नहीं नीति है, जिस प्रकार से उन्होंने देश के सामने अपनी पूरी भूमिका रखी है। हमने बदलते दौर में भारत को देखा है। उनके नेतृत्व में भारत को 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था में देखा है। हमने देश से 370 को हटते देखा है। हमने एक एक करके भारत के वो सारे कठिन निर्णय जिनमें कभी कोई सोच नहीं सकता था, उसी प्रकार से आज यशस्वी प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ जो अपनी नई नीति का एक तरह से उद्घोष किया, दुनिया देख रही है वो बदलते दौर के भारत का। और हमने सबने देखा बीते 5 दिन में माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेना ने जो जबरदस्त प्रतिकार किया था और सेना ने पाकिस्तान की कमर तोड़ के रख दी थी, वो उसी तरह के घटनाक्रम को उनके शब्दों से बयां हुआ जो आज उन्होंने खुद ने कहा है कि आतंकवाद को एक तरह से भारत कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और ऑपरेशन सिंदूर ये स्थगित किया है, आतंकवाद के खिलाफ एक्शन स्थगित हुई है। ये युद्ध का दौर एक तरह से जिस प्रकार से बात एक एक करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कही है, ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। इस एक वाक्य में सारी बातें आ जाती है। आतंकवाद के लिए पाकिस्तान को खरी खरी सुनाते हुए जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने आतंकवाद को खाद पानी देते देखा है, आतंकवादियों के जनाजे पे पाकिस्तान का झंडा चढ़ते देखा है, आतंकवादियों के जनाजे पे पाकिस्तानों के अफसर की मौजूदगी के बारे में जो प्रधानमंत्री ने कहा है, और ख़ास करके मेड इन इंडिया के आधार पर भारत की सर्वोच्च सुरक्षा की दृष्टि से जो उन्होंने आह्वान किया है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार मानता हूँ। इसी के लिए हम सब इंतजार कर रहे थे और यशस्वी प्रधानमंत्री का नेतृत्व का मतलब ही ये है। जब माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि बात होगी तो पीओके पे होगी, ये पीओके पे इस तरह से स्पष्ट बोलते हुए अपनी नीति को सामने लाना और न्यूक्लियर के आधार पर ब्लैकमेल वाले जो शब्द माननीय प्रधानमंत्री जी बोले हैं, होगा न्यूक्लियर जिसके पास होगा, लेकिन न्यूक्लियर नीति पे कोई ब्लैकमेल कर ले, ये यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए और हम सब के लिए उनके नेतृत्व में भारत के लिए वर्तमान में प्रधानमंत्री की सरकार इतने असंभव है। और उनने एक एक शब्द से हमारे हर भारतीय का सीना 56 इंच का किया है। न केवल हमारी उन विधवाओं का जिनका सिंदूर उजड़ा था उनका हिसाब चुकता किया है, बल्कि देश को भरोसा दिलाने में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण से संबोधन करते हुए आत्मविश्वास से भरपूर कर दिया है, ऊर्जा से लबरेज कर दिया है, उत्साह और उमंग से सेनाओं का हौसला बढ़ाया है। देश के दुश्मनों ने भी भाषण सुना होगा, उनकी जमीन खिसका दी होगी, चाहे पाकिस्तान का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या पाकिस्तान का सेनाध्यक्ष हो। मैं मान के चलता हूँ जो मार मिसाइलों ने की है, आज उनके शब्दों ने, भारत के आत्मविश्वास ने उससे कई गुना ज़्यादा मार की होगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार मानता हूँ। इन्हीं बातों के लिए तो प्रधानमंत्री जी का दुनिया और हमारे देश में विशेष आदर है। आइए हम सब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत को आगे बढ़ते देखें, मध्य प्रदेश उनके साथ कदम से कदम मिला के चलता रहेगा। एयर मार्शल ए के भारती ने कहा कि श्री रामधारी सिंह दिनकर जिसकी कविता से हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई थी, वे हमारे राष्ट्र कवि रहे हैं और क्या संदेश
जाना दिया जा रहा है, मैं तो बस आपको रामचरितमानस की कुछ पंक्तियां याद दिलाऊंगा। एयर मार्शल भारती ने गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस की उस चौपाई को दोहराया। वह पंक्ति जो है, विनय न मानत जलध जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी है। जा रहा है तो मैं बस आपको रामचरितमानस की एक कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। और जहां तक ये ड्रोन, टर्किश ड्रोन्स का सवाल है, आपने देखा किस तरह के रैकेज यहां पे फोटोग्राफ्स हमने दिखाए हैं, चाहे वो टर्किश ड्रोन्स हो या और कहीं के भी ड्रोन्स हो। हमारे काउंटर यूएस सिस्टम्स, हमारे ट्रेन्ड एयर डिफेंस ऑपरेटर्स पूरी तरह सक्षम हैं और हमारे देश की जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है काउंटर यूएस के लिए, उसने दिखा दिया है कि चाहे किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए, हम उसको काउंटर करने के लिए तैयार हैं। और मुझे बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आपने खुद ही अपनी आंखों से देखा है हमने इनका क्या हश्र किया है। धन्यवाद। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि आज मैं इस युद्ध के अहम पहलू के बारे में आपको बता रहा हूं। हमें एयर डिफेंस ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई को समझने की आवश्यकता है। मैंने कल बताया था कि पिछले कुछ सालों में आतंक की गतिविधियों के कैरेक्टर में बदलाव आ रहा था। इंटरनेशनल बाउंड्री से रडार, एयर डिफेंस सिस्टम, विटेंज एयर सिस्टम और मॉडर्न एयर डिफेंस के सिस्टम की लेयर थी। इसे पार कर हमारी एयरफील्ड को अटैक करना उनके लिए मुश्किल था। पहलगाम में मासूम पर्यटक इस खतरनाक ट्रेंड के विशेष उदाहरण हैं। पहलगाम तक पाप का यह घड़ा भर चुका था। उसके बाद जो हुआ उसके बारे में हम कल विस्तार में बातचीत कर चुके हैं। क्योंकि आतंकियों पर हमारे सटीक हमले लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बाउंड्री को पार करे बिना किए गए थे, हमें पूरा अंदेशा था कि पाकिस्तान का वार भी बॉर्डर के उस पार से ही होगा। इसलिए हमने अपनी एयर डिफेंस की पूरी तैयारी पहले से ही कर ली थी। हमारी इन्वेंट्री में शामिल काउंटर मैन्ड एरियल सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साधन और एयर डिफेंस वेपन्स का इंडियन एयरफोर्स के इसी प्रकार के सिस्टम्स के साथ एक अनोखा मिश्रण किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोमवार को बालाघाट में क्रम से पूर्व पदोन्नति अलंकरण समारोह में शामिल हुए। सीएम ने इस दौरान करीब 169 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ भी किया। सीएम ने 19 फरवरी को 4 महिला नक्सलियों के एनकाउंटर वाली टीम में शामिल 64 पुलिसकर्मियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया। डीजीपी कैलाश मकवाना ने पुलिसकर्मियों की वर्दी पर स्टार लगाया। इनमें हॉक फोर्स के 62, पुलिस बल का 1 और 36वीं बटालियन का 1 जवान शामिल है। केंद्र सरकार ने देश के 12 सबसे अधिक नक्सली प्रभावित जिलों की श्रेणी में से मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले को बाहर कर दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लॉन्जी कार्यक्रम में संबोधित करते हुए इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कभी बालाघाट जिला सबसे अधिक नक्सली प्रभावित जिलों की श्रेणी में आता था। बालाघाट अब ऐसे 12 जिलों की सूची से बाहर आ गया है। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री महोदय और अब पुलिस जवानों के क्रम से पूर्व पदोन्नति अलंकरण समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर यादव ने कहा कि नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगाने में पुलिस जवानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। डॉक्टर यादव ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अगले वर्ष की शुरुआत तक देश से नक्सलवाद समाप्त करने का संकल्प लिया है और इसी के अनुरूप मध्य प्रदेश में भी कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में राज्य की विभिन्न योजनाओं के बारे में भी बताया। सीएम ने बालाघाट में 59.80 करोड़
माफ कीजिएगा 69.80 करोड़ की लागत से बनने वाले आयुर्वेदिक कॉलेज का भूमि पूजन भी किया। अपनी बालिकाओं को सुरक्षित रखना है कि यहाँ आयुर्वेदिक कॉलेज बनना चाहिए बालाघाट जिले में। जब बाकी जगह बन रहा है तो बालाघाट कैसे पीछे रहेगा? कावरे जी चिंता मत करो, पहले आप माननीय विधायक थे, अब हमारी सरकार आपके अपने परिश्रम से जब आप जिला अध्यक्ष हैं तो हमारी सरकार ने तय किया है कि बालाघाट में आपने और सबने चाहा था कि आयुर्वेदिक कॉलेज बनना चाहिए। आज उसका भूमि पूजन कर रहे हैं। यहीं से आयुर्वेदिक कॉलेज का जोरदार अभिनंदन करें। एक नई सौगात बालाघाट को मिलने वाली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को उज्जैन में आयोजित होने वाले सिंहस्थ 2028 की तैयारियों की समीक्षा की। उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य संकुल भवन में इस आयोजित बैठक में सीएम मोहन यादव के अलावा अन्य वरिष्ठ जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। सीएम मोहन यादव ने सिंहस्थ की तैयारियों को ध्यान में रखकर कराए जा रहे विकास कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में सिंहस्थ के कार्यों की समीक्षा भी की गई। आगामी सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए उज्जैन, इंदौर और भोपाल संभाग में विकास कार्य चल रहे हैं। इन्हीं कार्यों को तय समय पर पूरा करने और नए कार्यों को लेकर यहां बैठक में चर्चा हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सिंहस्थ मध्य प्रदेश ही नहीं विश्व की एक शान है। इसके लिए कई विकास कार्य चल रहे हैं तो कुछ पूर्ण कर लिए गए हैं। भविष्य में हमारा धार्मिक पर्यटन बढ़े और मध्य प्रदेश में आर्थिक संपन्नता हो। सिंहस्थ के विकास कार्यों से लंबे समय तक लोगों को लाभ मिले, इस बात का भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। भविष्य में 2028 में कुंभ मेला आया, ऐसे में हमारे पास ये मई 2025 चल रहा है और 2028 तक ये काम कंप्लीट करना है। इसलिए विभिन्न विभागों की अलग अलग मंजूरियां मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से बड़े पैमाने पर दी गई है और मैं मान के चलता हूँ उज्जैन और इंदौर संभाग में सभी, खास करके ओंकारेश्वर, महेश्वर, हमारे पशुपतिनाथ की नगरी मंदसौर, नलखेड़ा, शाजापुर जिले, आगर जिला, सभी जिलों के कामों को लेकर के समेकित रूप से ये पूरा इलाका एक तरह से भोपाल से लगा करके पूरा मालवा ये सिंहस्थ का एक पूरा कार्यक्षेत्र मानते हुए, और सिंहस्थ केवल मध्य प्रदेश का नहीं, ये पूरे विश्व की शान है। ऐसे में उसकी जितनी विस्तृत प्लानिंग बनाना चाहिए, वो प्लानिंग बनाने के लिए हमने विभिन्न समय में जो प्रोजेक्ट काम चालू किया वो भी देखा है। जिन कामों को कंप्लीट करते जा रहा है उसका हिसाब रखते हुए भी भविष्य में इस आयोजन के माध्यम से हमारा धार्मिक पर्यटन भी बढ़े। और आइए अब देखते हैं प्रदेश के प्रमुख अखबारों की क्या हैं प्रमुख सुर्खियां। तो सुर्खियों की बात करें तो मेरे पास पहला अखबार है दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर लिखता है, भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं करेगा। ये मोदी जी ने कहा था कल। पहलगाम में आतंकी हमले और 6-7 मई को हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पहली बार राष्ट्र को संबोधित किया। मोदी ने पाकिस्तान के लिए कहा, भारत कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा। पहलगाम में आतंकवादियों ने जो बर्बरता दिखाई थी उसने देश और दुनिया को झकझोर दिया था। इस आतंकी हमले के बाद सारा राष्ट्र, हर नागरिक, हर समाज, हर वर्ग, हर राजनीतिक दल एक स्वर में आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए उठ खड़ा हुआ। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दी थी। दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान की ड्रोन और पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गईं। भारत के सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर ही वार कर दिया। भारत के ड्रोन व भारत की मिसाइलों ने सटीकता के साथ हमला किया। पाकिस्तानी वायुसेना के उन एयरबेस को भी नुकसान पहुंचाया जिस पर पाकिस्तान को बहुत घमंड था। भारत ने 3 दिनों में ही पाक को इतना तबाह कर दिया जिसका उसे अंदाजा नहीं था। और ये दूसरी सुर्खी है मेरे पास, ये सेंसेक्स से जुड़ी हुई है, शेयर मार्केट से। सेंसेक्स ने रचा इतिहास, पहली बार 2975 अंक चढ़ा, 5 महीने बाद फिर 82,000 पार। शेयर बाजार में सोमवार को ऐतिहासिक तेजी दर्ज की गई। सेंसेक्स
1975 अंक यानी 3.74% की बढ़त के साथ 82,430 पर बंद हुआ। निफ्टी 1917 अंक यानी 3.82% चढ़कर 24,925 पर बंद हुआ। यह अंकों के हिसाब से दोनों इंडेक्स की एक दिन की सबसे बड़ी उछाल है। इससे पहले 3 जून 2024 को सेंसेक्स 2507 अंक और निफ्टी 733 अंक चढ़ी थी। स्वतंत्र बाजार विशेषज्ञ अवरेंस वालिंगा कहते हैं कि इस रैली से मार्केट को बड़ा ट्रिगर मिला है। वैश्विक से लेकर घरेलू चुनौतियां खत्म हो गई हैं। ऐसे में यह तेजी आगे भी बनी रह सकती है। और आइए अब तीसरी नजर डालते हैं तीसरी सुर्खी पर। अच्छा, यह तस्वीर ठीक नहीं। सड़क पर चीता लोग सुरक्षा की परवाह किए बिना फोटो खिंचाने लगे। जाहिर सी बात है, लापरवाही सामने आ रही है। ये श्योपुर की खबर है। कूनो नेशनल पार्क से निकलकर चीता ज्वाला और उसके शावकों का बस्ती की ओर मूवमेंट बढ़ गया है। सोमवार को भी ज्वाला श्योपुर के वीरपुर में गुजर रही थी तो लोग उसे देखने के लिए सड़क पर ही उमड़ पड़े। अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना वे उसकी तस्वीरें खींचने लगे और वीडियो बनाने लगे। ज्वाला के एक शावक की तेज गर्मी के कारण तबीयत खराब होने की भी खबर है। उसे पार्क प्रबंधन ने जंगल से निकालकर बाड़े में रखा है और डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। और अगली खबर है प्री मानसून मौसम से जुड़ी हुई। प्री मानसून मंदसौर में 2.75 इंच पानी गिरा। मध्य प्रदेश के 34 जिलों में बारिश तो भोपाल के हिस्से में सिर्फ बौछारें। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में प्री मानसून बारिश का सिलसिला जारी है। सोमवार रात भोपाल के कई इलाकों में बौछारें पड़ी। इसके बावजूद पारे में कोई गिरावट नहीं आई। सोमवार को भोपाल में दिन का तापमान 38.4 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री रहा। पिछले 24 घंटे में प्रदेश के 34 जिलों में बारिश दर्ज की गई। मंदसौर के सीतामढ़ी में 2.75 इंच पानी बरसा, जबकि खरगोन में 1 इंच से अधिक बारिश हुई। और अगली खबर खेल से जुड़ी हुई है। विराट का टेस्ट क्रिकेट से संन्यास, 14 साल का कैरियर खत्म। 6 दिन पहले रोहित शर्मा भी छोड़ चुके हैं टेस्ट क्रिकेट का टेस्ट हुआ फीका। दिग्गज भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने सोमवार को सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी। विराट ने लिखा, मुश्किल लेकिन सही फैसला। वह 2024 में T20 से भी संन्यास ले चुके हैं। हालांकि अभी वह वनडे खेलते रहेंगे। बता दें कि 6 दिन पहले भी भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने क्रिकेट टेस्ट छोड़ा था और सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सुनील गावस्कर के बाद विराट देश के लिए सर्वाधिक टेस्ट रन बनाने वाले चौथे खिलाड़ी हैं। तो ये थी आज की सुर्खियां। और बुलेटिन के आखिर में अब देखते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार रात 8 बजे देशवासियों को किया संबोधित। आतंकवादियों के खिलाफ सैन्य अभियान की सराहना की। बोले, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। रक्षा मंत्रालय ने प्रेस वार्ता कर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दी जानकारी। कहा, हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकियों के खिलाफ। पाक सेना ने आतंकियों के साथ खड़े होकर खुद का नुकसान किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बालाघाट में 64 पुलिसकर्मियों को दिया आउट ऑफ टर्न प्रमोशन। विकास कार्यों की दी सौगात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में आयोजित होने वाले सिंहगस्त 2028 को लेकर कराए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा। सभी तय कार्यों और परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा करने के दिए निर्देश। और बुरहानपुर ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना से अंचल के किसान हुए खुश। परियोजना के अमल में आ जाने से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के 6 जिले के 3,57,000 हेक्टेयर भूमि होगी सिंचित। तो सुबह के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दिन भर हम आपसे विभिन्न खबरों के जरिए अपने आगामी बुलेटिन में मुखातिब होते रहेंगे। हमारा अगला बुलेटिन देखिए ठीक 9 बजे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।